नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। निर्भया कांड में पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है। सबकी नज़र पटियाला कोर्ट पे लगी थी कि क्या आज दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी हो जाएगा, लेकिन अब ये तय हो गया कि आज डेथ वारंट जारी नहीं होगा। कोर्ट ने इसको भी क्लेरिफाई कर दिया कि डेथ वारंट क्यों नहीं जारी होगा। अभी भी रूल ऑफ लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कर रही है कोर्ट कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे ये लगे कि जो उनका अधिकार था दोषियों का, वो अधिकार हक छीना और उन्हें अपनी बात कहने का मौका नहीं मिला। और दोषी इस बात का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। इसमें जेल प्रशासन से लेकर के सरकारी जिम्मेदार है। आज क्या हुआ कि पटियाला कोर्ट में और जो 4 दोषी हैं उसमें से 3 के वकील तो उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी बात भी रखी, लेकिन मुकेश की तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। बस यहीं पे जो है कोर्ट का जो ऑर्डर देने के मूड में था उसको अपने हाथ रोकने पड़े, क्योंकि जब तक मुकेश की पेशी नहीं होगी या मुकेश का वकील उसकी बात नहीं रखेगा तब तक कोर्ट को ये लगा कि ये न्याय की उचित प्रक्रिया नहीं होगी। फिर कोर्ट ने कहा कि आप जेल प्रशासन से कहा कि आपने चारों को नोटिस जारी किया। जेल प्रशासन ने कहा कि नहीं। तो कोर्ट ने ये पूछा कि जब पुनर्विचार याचिका अक्षय ठाकुर की खारिज हो गई थी उसके तत्काल बाद आपने नोटिस क्यों नहीं जारी किया। फिर बात ये आई कि क्या मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग है, उसके पेंडिंग रहते हुए क्या ऐसे डेथ वारंट के लिए वारंट को जारी किया जा सकता है। इस पे वकीलों ने तर्क रखा कि मर्सी पिटीशन के पेंडिंग रहते हुए जारी हो सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कुल मिला जुला करके मसला यहाँ तक चला गया कि 7 जनवरी को आगे इस पे सुनवाई होगी। यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस साल तो कम से कम निर्भया के दोषियों को फांसी की सज़ा नहीं होने जा रही है। अभी इसमें बहुत कानूनी दाव पेच है जो चारों दोषी आजमा रहे हैं। कभी क्यूरेटिव पिटीशन की बात की जाती है, कभी नोटिस की बात आ जाती है, कभी कोई हाजिर नहीं होता है। तो ये मामला अभी कानूनी दाव पेचों में थोड़े दिनों खींच सकता है। अब देखते हैं कि आगे फिर क्या होता है, क्योंकि जो पटियाला कोर्ट में कोर्ट सुनवाई कर रही है जो याचिका डाली गई है वो डाली गई है निर्भया के पेरेंट्स की तरफ से कि अभी तक फांसी की सज़ा क्यों नहीं हुई और तत्काल डेथ वारंट जारी होना चाहिए। और उसी पे अब ये बहस चल रही है और कानूनी पेचीदगियां सामने आ रही है। तो देखते हैं कि अब आगे जेल प्रशासन नोटिस जारी करता है, उसके बाद वो जो चारों दोषी है वो और कौन सा रेमेडी और कौन सा वो अगली चाल उनके वकील चलते हैं कि कैसे इस मामले को लटकाया जाए, क्योंकि इसमें बहुत दांव पेच है। जैसे कुछ अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।